चिराग लेकर भी ढूंढने निकलेंगे ना, तब भी बबीता भाभी जैसी कोई नहीं मिलेगी। ये देखिए, छोले भेजे हैं आपकी किटी पार्टी के लिए, आराम से। ये तो बबीता भाभी के ट्रेडमार्क छोले हैं। वही खुशबू, वही स्वाद। मुझे पता था कि बबीता भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगी। लवली जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी अच्छाई का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि इतना कुछ हुआ उनके साथ, पर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनका साथ दे सके। और वो भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। हम लोगों के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ उनका अभी तक। हाय हाय सुखी जी, अगर ननंद भाभी में कोई दूरियां ना हो ना, आप वो भी करवा दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप मीता जी को भाभी मानने लगी हैं और दूसरी तरफ बबीता भाभी को रिश्तों की दुहाई दे रही हैं। ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? मतलब सेल्फिश वाली बात नहीं हो गई ये? हाय सुखी जी, सेल्फिश नहीं हूँ, मजबूर हूँ। और आप तो ये जानते हैं ना, अगर मैं मीता भाभी को भाभी नहीं बोलूं तो क्या करूं? और अगर पापा जी ने भाई साहब पर उनका रिश्ता तय कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये सच तो आप भी जानते हैं कि बबीता भाभी की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। वो सब छोड़िए, लाइए लाइए दीजिए। क्या क्या दूं? अरे मेरी नई ड्रेस दीजिए। आप टेलर मास्टर के पास गए थे ना? ओ, एक्चुअली मैं गया था, पर लवली जी उसने तो अभी तक सिलाई भी शुरू नहीं की। फिर मैं किटी में क्या पहन के जाऊंगी? लवली जी, एक बार मीता जी से पूछ तो लीजिए। नहीं सुखी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी मीता के पास कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। पहनती तो वो साड़ी ही है ना। बबीता भाभी से भी तो लेती थी ना। अरे लवली जी, मीता जी और बबीता भाभी में फर्क है। अभी तो कहा ना आपने मुझसे। हाँ, फर्क तो है। बबीता भाभी ने छोले भेज दिए और मीता ने कपकेक नहीं बनाए। हाँ, चली गई मटक के भाई साहब के साथ। अब वो काम नहीं आ रही तो उसके कपड़े तो काम आ ही सकते हैं ना। बात आपको पता नहीं है लवली जी, अब आप क्या कर रही हैं? अपने ही हाथों से मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंक रही हैं। गाइस पाउट नाइस ना, है ना? मैं एक सेकंड पोस्ट करती हूँ ये वाली। #न्यू फ्रेंड, #न्यू लाइफ, #लाइफ विदाउट योर बेस्टी। हेलो जी, हेलो हेलो। बड़ी सेल्फियां चल रही है। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? एक दो सेल्फी मेरे साथ भी ले ले। क्यों? तेरे साथ क्यों लूं मैं सेल्फी? मैं तो वो हूँ ना, वो क्या बोल रहा था तू? अगली, बोरिंग कपड़े, बोरिंग हेयर स्टाइल, राइट? तो मेरे साथ क्यों चाहिए सेल्फी? है नहीं है, तूने तो दिल पे ले लिया। और मैं तो मजाक कर ऐसी। और वैसे भी तू खुद देख ना, अगर मैंने कल तुझे टॉन्ट नहीं किया होता तो आज ऐसे हूर की परी थोड़ी दिखती। सोहनी लग रही है तू। और देख, बंदियों के साथ तेरा फ्रेंडशिप भी हो गया। तुझे ना उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। क्रेडिट देना मुझे। तुझे हर चीज का क्रेडिट चाहिए ना? मतलब खुद की तारीफ करते तो तू थकता है ही नहीं, राइट? बट ऑन अ सीरियस नोट, तेरे साथ सेल्फी लेके क्या करूंगी मैं? पोस्ट तो कर नहीं सकती कहीं पर। एक सेकंड, क्यों? हम लड़कियों के पेरेंट्स को नहीं जानते क्या तुम? स्पेशली मदर्स को हाइपर हो जाती है ऐसे लड़कों के साथ पिक्चर देखकर। और आंटियां भी बातें बनाने लगती हैं। जमाना इतना भी नहीं बदला यार। अभी अगर तेरे साथ मैं पिक्चर पोस्ट करूंगी ना, तो बेब्स ने तो इतना हाइपर हो जाना है, सवाल पे सवाल करे जाने हैं मुझसे, वकील की तरह। हाय मिन्नी, तू इस लड़के के साथ दिन भर घूमती है? हाय हाय, देख कितनी पास खड़ा है तेरे, तुझे ध्यान रखना चाहिए ना मिन्नी, एक्सेट्रा। और आजकल की लड़के लड़कियां हाय हाय पढ़ने की उम्र में लव शव के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे लव शव कहाँ मानते हैं आजकल के लड़के लड़कियां। और नहीं तो क्या, कोई रोक टोक ही नहीं है माँ बाप का। सच बताऊं, हम लोग तो जब कनाडा में थे ना, तो मेरे हस्बैंड एक ही बात बोलते थे कि यहाँ की लड़कियां बड़ी बेशर्म है, अपना इंडिया ही अच्छा है। लेकिन सच बताऊं, अब तो अपनी इंडिया की भी वही हाल है। यहाँ भी हर कोई फिरंगी बना चाह रहा है। हेलो एवरीवन। हाय। क्या बात है, नई भाभी लंदन से आई हैं। लवली तो बड़ी स्टाइलिश लग रही है। सूट शूट तो देखो जरा इनके।
अरे ये तो ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया है, वो भी अमेरिका से। यू नो शाइना, $300 कम नहीं होते। अब 18-19 हजार ही मान लो। भाई लवली, हम तो कब से तुम्हारे कपकेक्स का वेट कर रहे हैं, भाई इंतजार में सूख गए हैं। लाओ दिखाओ कैसे है तुम्हारे कपकेक्स। हम भी तो देखें। यार ये तो छोले पनीर है, तू तो कपकेक्स लाने वाली थी ना। ऑफ कोर्स, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, लास्ट मोमेंट पे मेरा ओवन खराब हुआ। अब जर्मन मेक ओवन है और उसके स्पेयर पार्ट्स पटियाला में मिलते कहाँ है? लगता है दिल्ली से रिपेयर कराना पड़ेगा। एलो जी, इसके ओवन को भी किट्टी पार्टी के दिन खराब होना था। ओ जी टाइमिंग है जी, टाइमिंग। वैसे टाइमिंग्स तो तेरी आया की भी अच्छी है। देखो ना, किट्टी पार्टी वाले दिन ही चली गई। चली गई थी, लेकिन टिंकू के पापा उसे वापस ले आए। एक्चुअली मैं तो मना कर रही थी कि मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन वो क्या है ना, इन्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अब तुम्हारी फिक्र है या आया की, जो उसे मनाने चले गए? तुम्हारे टिंकू के पापा। आई एम टेलिंग यू शाइना, ये आजकल की मेट्स ना। ऐसी ना कोई बात नहीं है, वो तो उसे इसलिए वापस ले आए क्योंकि आजकल अच्छी आया मिलती कहाँ है। और ये ना सच में बहुत अच्छी है। आपको पता है, मेरा टिंकू इतना रो रहा था, लेकिन उसने ना उसको पल भर में ऐसे मना लिया। वैसे कहाँ है वो? जरा उसे बुलाओ तो हम भी तो देखें। हाँ हाँ बुला देती हूँ। सुनंदा, पीछे वाले गार्डन से आया को बुला लाओ। ये है मेरी न्यू गवर्नेस बबीता। लवली, लवली, इससे क्या हुआ? लवली, लवली सुन मेरी बात सुन। लवली, लवली, लवली रुक। लवली, लवली, मेरी बात सुन। लवली देख, मुझे है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शाइना जी तेरी किटी पार्टी फ्रेंड है, तो मैं खुद यहाँ पे कभी जॉब नहीं करती। उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी, यहाँ नहीं तो कहीं और करती। अब बस यही दिन देखना रह गया था, खुराना खानदान की बहू और आया। भाभी, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती। हम चाहे आपस में जितना मर्जी लड़ ले भाभी, और वैसे भी ननंद भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है। इतने साल हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं बहनों की तरह, और आज आप भाभी, माता रानी जानती है कि मैं जुबान की बेशक चाहे कितनी कड़वी हूँ, लेकिन मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। ये कहने वाली बात नहीं है लवली, मैं जानती हूँ इस बात को। पर जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी या सुखी जी की कोई गलती है भी नहीं। मैं तुम लोगों की सिचुएशन को अच्छे से समझती हूँ। तू मायके में रह रही है और सुखी जी का बिजनेस कभी भी ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, और ऐसे में तुम लोग मिनी के पापा जी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, इसलिए तुम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हो ना। मैं समझती हूँ इस बात को लवली। भाभी, अब कोई और काम नहीं कर सकती, ये आया का काम करना जरूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है लवली, और जो काम मेरी बेटी को पढ़ाने, उसे एजुकेट करने, उसे पालने के लिए 2 पैसे देंगे ना, मेरे लिए वो काम बहुत बड़ा है। भाभी, क्या मिनी ये बात जानती है? नहीं, मिनी को नहीं पता है, और प्लीज लवली, उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। कब तक छिपाएंगे आप उससे? जब तक मुझे कोई और जॉब नहीं मिल जाता तब तक लवली। लवली,
तू तो इस बात को समझती है ना कि मिन्नी अभी बहुत ही नाजुक उम्र के दौर से गुजर रही है। वो टीनेजर है, 17 साल की। ऐसी उम्र में ना बच्चे बहुत टची हो जाते हैं, बहुत मूडी हो जाते हैं। हर इमोशन उनके लिए बड़ा होता है। खुश है तो बहुत खुश है, और कोई बात उनके मन को छुप गई ना तो एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। यूं तो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे और दूसरे पल अपने आप को कंपेयर भी करने लग जाएंगे लोगों से, खुद को जज करने लग जाएंगे। समझ रही ना तू लवली मेरी बातों को? इस उम्र में हर इमोशन बहुत बड़ा लगता है। यहाँ तक कि अगर लेटेस्ट फैशन के कपड़े नहीं पहने ना तो ये बात भी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। पूरा कॉन्फिडेंस उनका डगमगा जाता है। मिनी के साथ तो ये अभी अभी हुआ है। अपनी बुआ पे जो गई है वो, इसलिए अगर मिनी को पता चला ना कि उसकी बेब्स आया का काम कर रही है तो वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका सारा कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा। तू जानती नहीं है लवली, यूं तो मिनी बहुत बहुत बोल्ड बनती है, बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, स्ट्रांग बनती है वो। पर मैं जानती हूँ वो हर पल मुझे देख के चलती है। जब तक मुझे देख के चल रही है ना, मैं कमजोर नहीं हो सकती हूँ लवली। इसलिए प्लीज ये बात मिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। Thank you so much, lovely. सॉरी, मैंने किट्टी पार्टी की इतनी तैयारियां करी थी, लेकिन तुम लोग कुछ खा पी भी नहीं पाए। अरे तो क्या हो गया, किटी पार्टी तो है, कभी और कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी शहना जी, मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। नहीं नहीं बबीता, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अपने ऊपर गिल्ट मत लो। और हमें किसी को भी ये नहीं पता था कि बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अब ये काम कर पाओगी या मैं किसी और को ढूंढूं। किसी और को क्यों? मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहूँ भी तो तुम्हारी जैसी गवर्नेंस कहीं नहीं ढूंढ सकती। मेरे टिंकू के लिए तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लवली की भाभी हो। थी। हाँ थी। I mean, मैं जानती हूँ कि तुम हमारी जैसी फैमिली से हो, तो तुमसे ये आय का काम नहीं करवा सकती, यही कहना चाह रही है ना? मेरा मतलब है कि शायद अब तुम्हें भी ये काम करना अच्छा ना लगे तो। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं वापस नहीं आती, और आप भी बुरा मत फील कीजिए शहना जी। जिस काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं उस काम को मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी, फिर चाहे वो आया का काम ही क्यों ना हो। आया मत कहो, गवर्नेंस का काम कहो। क्या हुआ शायना, तुम्हारी फ्रेंड्स इतनी जल्दी क्यों चली गई? किट्टी पार्टी जल्दी खत्म हो गई। ओह वंडरफुल। तो एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम भी वैसे घर से कितने टाइम से निकली नहीं हो। लेकिन अभी जाएंगे कहाँ? कहीं भी। ओ हाँ, एक बैसाखी का मेला है, वहां चलते। ठीक है। लो, अब मैं कहीं नहीं जा सकती, टिंकू उठ गया। ओ कम ऑन शायना, इतनी मुश्किल से तो हम मियां बीवी को घूमने का मौका मिलता। अच्छा एक काम करते हैं, टिंकू को भी साथ में ले चलते हैं। बबीता जी टिंकू को संभाल लेंगी और हम मियां बीवी घूम लेंगे। अब नहीं, पर मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग जाइए ना, मैं यहाँ देख लूंगी टिंकू को। बबीता तुम चलो ना हमारे साथ, तुम चलोगी तो अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। टिंकू भी मेले में जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जाना कहाँ होगा?
बताया ना, बैसाखी का मेला। वेन्यू है पुरानी कोठी मोहल्ला। ठीक है भाई, खोया पाया विभाग के अंदर सूचित करने को बोलना उनको। हाँ लाले जी सर। सब कुछ बढ़िया है, कड़क है मामला। बहुत बढ़िया सर साहब। सर साहब ऐसे एक बात बताऊं, बैसाखी का दिन साल का पहला दिन है? आपका मल्ला पूरा फेमस हो रहा है। जी लाले, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हाँ। लेकिन भाई क्या है, देख अगर बात फेमस की आती है ना, तो फेमस तो देख इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है। हाँ? और फेमस जो है वो गब्बर सिंह भी था, समझ रहा है। लेकिन क्या है कि फेमस में दोनों में फर्क होता है। एक होता है गुड फेमस, एक होता है बैड फेमस। गुड फेमस, बैड फेमस मतलब? अरे भाई लाले, भाई तू मेरे को एक बार बता कि तू कव्वाल है कि तू पुलिस वाला है? पुलिस वाला हूँ जी। तो भाई देख बात समझ, देख क्या अभी सब कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से हो गया, पूरे डिसिप्लिन से हो गया, सब कुछ अच्छे से होने के बाद अपना जो मोहल्ला है ना, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से कोई चोर उचक्का कोई उठाए गिरा, कोई जेब कतरे ने किसी की कोई जेब काट ली, तो फिर बस सब जगह थू हो जाएगी भाई। और सर साहब डोंट टेक टेंशन, ललित मोहन के होते हुए चिंता नोट सर, प्लीज। ऐसे रहे और बिल्कुल पैनी नजर रखना। देख भाई, मोहल्ले का सवाल है, अपनी इज्जत का सवाल है, पुलिस प्रशासन का सवाल है। बिल्कुल सर। चल संभाल ले। जय हिंद। भाई पार्किंग में बोलो, गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, ऐसे नहीं कोई भी कहीं। अरे हाय हाय, मेरी कमर तोड़ दी नाच पीटे। अरे तेरी 7 पीढ़ियां मेला देखने को तरसे। अरे तेरी अम्मा का बटुआ चोर चुरा ले जाए, और तेरे अम्मू का। हैं? हनुमान, अरे तू है मर जाने। अरे मैं ही मिली थी टकराने के लिए। नहीं धीरे बोलो ना, मेले के बीच में सबके बीच में जोर जोर से गालियां दे रही हो, और ऊपर से जब आप कभी कुछ बोलते हो ना, तो आपके मुंह से ना मोती गिरते हैं जर जर करके। कोई सुन ले ना तो कान का मैल निकल जाए उसका। अरे मरे, मेरी गालियां खा खा के तो तू इतना बड़ा मुस्टंडा हो रखा है। पकड़ो इसको। अच्छा अब जरा ये बता कि वो दुकान कहाँ है? वो अरे वही जिसमें जनानियां छल्ला फेंक फेंक के फंसाती हैं। हैं? क्या फंसाती हैं? मैंने भी एक बार बताओ, जिनको फंसाया था आपने भाई, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस उम्र में किसको फंसाने का इंतजाम है आपका? घोड़े अपनी माँ के साथ मजाक करते हैं? अच्छा वो देखना, मुझे वो जीतना है, वो जिससे रस निकालते हैं फलों का। अरे भला सा नाम था, क्या कहते हैं उसे, मेरा याद नहीं आ रहा। जूसर जूसर जूसर। हाँ जूसर। पिछली दफा मेले में मैंने अपना छल्ला फेंक फेंक के बहुत सारी चीजें जीती थी। वो प्रेशर कुकर, वो क्या गर्म पानी रखने के लिए होता है ना, वो बड़ा सारा जग, थर्मस। हाँ, और ये बटुआ, ये भी मैंने वहीं जीता था। बटुआ कम, तुम्हारा पानदान ज्यादा है ये। है परम है, वो देख जूसर, वो देख। मुझे ना अपने खत्री जी के लिए चाहिए। रोज सवेरे सवेरे ना अपने हाथों से उन्हें जूस निकाल निकाल कर पिलाऊंगी, कभी संतरे का कभी मौसमी का। बेचारे काम कर करके ना कितने कमजोर हो गए मेरे खत्री जी। ले मैं ट्राई करती हूँ। ओ जी कोई गल नहीं, तू है ना फिर से ट्राई कर। सुन, तू है ना वो जूसर है ना, उसको फंसा, और मैं ना वो कड़ी है ना वो फंसाती हूँ। और जी मेरा बच्चा कब से मांग रहा है। और ला भाई ला, मुझे भी 3 छल्ले दे। ये ला। ले आ गई बीबी, अब सब कुछ लूट के ले जाएगी। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू आलतू। वो राजू सर। हाँ नहीं क्या? हाँ नहीं, इस बार फंसाना ही है। हाँ ये हाय मेरा जूसर गया। हाँ अब फंसा जूसर। अब घड़ी की बारी। हाँ मेरी घड़ी। लो जी, घड़ी भी आ गई। ला ला जल्दी से मेरा इनाम दे।
यहाँ तो जल जल के लोग कोयला हो रहे हैं। हाँ। इस दीदी ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है, डाके डाल के मेरा जूसर ले गई। अब मैं अपने खत्री जी को जूस कैसे निकाल के पिलाऊंगी? भाई लाले, भाई भीड़ बढ़ती जा रही है, तू यहाँ भांगड़ा देख रहा है, सेल्फियां ले रहा है, कोई बात होती है? अब कोई जेब कतरा आया, किसी ने किसी की जेब काट ली तो? सर साहब मैंने बोला आपको, ललित मोहन के होते हुए कोई भी जेब कतरा यहाँ आ नहीं सकता। यो है ना बात कॉन्फिडेंस वाली। हाँ। लाले, बर्फ के घोड़े वाला भी आया भाई, चल ला 10 रुपए दे। जिंदा चलो ठीक है, आप भी क्या याद संतरे वाला, संतरे वाला। सर साहब मेरा पर्स, लाड़े का पर्स। हाँ सर साहब, पूरे 333 रुपए थे उसमें अंदर। पुलिस वाले की जेब कट गई। हाँ सर साहब, लाड़े की जेब कट गई। ओ हो। सर साहब पुलिस वाले होके पुलिस वाले का पर्स मारो, शर्म नहीं आती आपको? लाले शर्म तो तेरे को आनी चाहिए भाई, ये तो गनीमत है कि भाई मैंने तेरी जेब काटी। मान ले किसी जेब कतरे ने जेब काट ली होती पुलिस वाले की, तो भाई कितनी बेइज्जती होती। खैर अब थोड़ा सा अलर्ट रह तू, समझा? जी भाई देख, पूरे मोहल्ले पे नजर, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे। अब ये क्या कॉलेज वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, ध्यान रखना भाई, ऐसा ना हो किसी के साथ कोई छेड़खानी हो जाए। हैं? हाँ जी हाँ जी। चेक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.